एक ओर नागपुर का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नागपुर के विकास को अधिक ऊंचाई देने वाला प्रोजेक्ट मिहान सेज विकास की उस रफ्तार को हासिल नहीं कर पा रहा है जिसे हासिल करने की उसकी क्षमता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास आयुक्त के मुताबिक मिहान के पिछड़ेपन के लिए कुछ चीजें जिम्मेदार है जिसमें सुधार होना चाहिए। इसकी मार्केटिंग के लिए उन्होंने एक समिति के गठन का सुझाव भी दिया है। नागपुर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर में कई क्षमताएं हैं जो विकास के पंख को जबरदस्त उड़ान दे सकता है, लेकिन विडंबना है कि शहर ऐसी तेजी को हासिल नहीं कर पा रहा है। जानकार मानते हैं कि कार्गो और आईटी दो ऐसे क्षेत्र हैं जो शहर के विकास की असीम संभावनाओं को हासिल करवा कर दे सकते हैं। नागपुर में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल और एयरपोर्ट का विकास कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट से ही सटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी वैसे उड़ान नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए। SEZ के विकास आयुक्त भी इस विषय में चिंता व्यक्त कर रही हैं। उनके मुताबिक SEZ की मार्केटिंग पर खास ध्यान दी जाने की जरूरत है। सब कुछ अच्छा है। एयरपोर्ट है, समृद्धि हाईवे इज देयर एंड रेलवे साइडिंग्स है ICD का। केवल मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग करे तो 100% जोन बढ़ेगा। जैसा बैंगलोर पहले सॉफ्टवेयर कंपनीज को बैंगलोर वाज नॉट नोन, देन मार्केटिंग करे थे। अब हैदराबाद, उसके बाद हैदराबाद बड़ा ये हो गया। पुणे से अच्छा शहर है नागपुर, सो स्कोप तो है अच्छा। तो बीते दिनों नागपुर की एक IT कंपनी के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। विकास आयुक्त ने उनके समक्ष मिहान सेज के विकास का मुद्दा उठाया। विकास आयुक्त ने डे टू डे मॉनिटरिंग के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया। उसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ही करेंगे, ऐसी मांग रखी। विकास आयुक्त अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को रेखांकित करते हैं। उनके मुताबिक निवेशक और निवेश को लाने की जिम्मेदारी रखने वाले दोनों को अपने रुख में बदलाव किए जाने की जरूरत है। श्री श्रमण नागपुर में स्थित विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसीलिए उन्हें विदेशी व्यापार में नागपुर की क्षमताओं का आभास है। इसलिए स्टेक होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स को साथ में एक कमेटी जैसा बना के शायद गडकरी सर इफ यू कैन बी ए चीफ पैटर्न मार्केटिंग के लिए, और जो अंदर का प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स वगैरह, सोल्यूशन दिखाने के लिए अच्छा रहेगा कमेटी। यूनिट होल्डर्स बेसिकली जो भी इधर यूनिट बनाए थे उन लोगों का समस्या सॉल्व करने के लिए। जैसा लास्ट टाइम मैंने सजेस्टेड, क्लिक टू क्लाउड कंपनी 2 साल के पहले लैंड लिए थे और 2 साल से उन लोगों को कुछ MDC से प्रॉब्लम होके डिले हो गया था प्रोजेक्ट। सो सच प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व अगर कमेटी है तो। 1236.21 हेक्टेयर में फैले मिहान सेज में सिर्फ 243.39 हेक्टेयर एरिया में एक्टिव यूनिट काम कर रही हैं। 141.73 हेक्टेयर आवंटित है, लेकिन कंपनी ने काम शुरू नहीं किया है। 6.37 हेक्टेयर जगह पर यूनिटों को हाल के दिनों में आवंटित किया गया है। 4.79 हेक्टेयर भूमि बिना अनुमति के अधिकृत है। 851.9 हेक्टेयर जगह खाली पड़ी है। मिहान सेज में 113 यूनिट को लेटर ऑफ एग्रीमेंट दिया गया है, जिसमें 56 यूनिट एक्टिव है। 31 यूनिट खुद एक्टिव हो चुकी हैं, जबकि समय पर काम शुरू नहीं किए जाने की वजह से 26 यूनिट LOU रद्द कर दिया गया है। जो 56 एक्टिव यूनिट है उनमें से 37 यूनिट का LOU रद्द किए जाने के कगार पर है। मिहान सेज की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। उसमें तेज गति से सुधार होना शहर के विकास के लिहाज से बेहद जरूरी है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ द्विवेश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।